गाइस यहाँ पे हैं अमित भैया और सृष्टि दीदी जो हमेशा आपको दिखती ही रहेंगी। आज के पूरे ब्लॉग में घूम घूम के हम दिख रहे हैं। फाइनली मुझे तो मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा इस पार्टी में आकर? बहुत यार अच्छा लगा। तुम्हारे सामने कौन कह सकता है बुरा लग रहा है, तुम मार के रहोगे। मतलब डरा के रखते हैं क्या? ऐसे ऐसे 2 बार आफ्टर हमें डर गए। नहीं दिखाएंगे। अरे हमने देखा तिरछिया से दिखा दिया था कि तारीफ करने का। सिस्टर देखो 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 फ्रेंड्स, एक चीज बता दी, ये जबरदस्ती तिरछी आंख से दिखाई, कैमरा ऑन है, थोड़ा तारीफ ही करना मेरा। तो इसलिए ये करने वाला नहीं था। नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं। जो भी कहूंगा मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। मगर कसम नहीं गीता खाते पे हम। नहीं, सुनो अच्छा, गीता वही तो देखो देखो पलट गया ना, गीता पे कसम नहीं खा रहा है, कुरकुरे पे कसम मेरी खा रहा बात है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। कसम हम कोई भी बोलता है ना कि कसम खा के बोलो, मेरे को वो इंसानी पसंद नहीं। पता क्यों? कसम खाने का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। बातों जिनकी बातों का मोल नहीं है, जिनकी बातों का मोल नहीं है, वो कसम का मोल कैसे हो सकता है? उनकी कसम क्यों खाते? खाते भैया तुम्हारी हाथ की कसम खा रहे हैं वो यार। इसका मतलब आपको विश्वास करना है तो आप विश्वास हाँ, करिए, और बात आपको नहीं विश्वास करना कोई तो बात नहीं है। हाँ, आपकी बातों का मोल होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं, आप बात करें, आपने बोल दिया, ये बोल दिया। वचन मतलब वचन, आपने जो वादा किया वो निभाना है आपको। प्राण जाए पर वचन न जाए, वही वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो मेरा फंडा ऐसा रहता है ना, कसम खाते ना खिलाते हैं। हम जो बोलेंगे वो करेंगे, आप जो बोले वो करिए। अगर नहीं कर रहे तो फिर बेकार अगर हमको है। आपको सफाई देने के लिए कसम खाना पड़े तो फिर आप मेरे सच्चे भाई इतने ज्ञान मिल रहे हैं यहाँ पे आने पे। बिल्कुल बिल्कुल। ये कसम क्यों खाए, खाना खाए ना हमको। इतने अच्छे अच्छे ज्ञान मिले हैं नहीं, ज्ञान मतलब की इस कमी पार्टी नहीं में। है। ब्लॉग का एंड होते होते ज्ञान भी बट गया है। हकीकत है। जब भी आगे से कोई बोले ना, आप लोगों से बोले कि कसम खाने के लिए, तो बोलना कसम नहीं, मैं खाना खाऊंगा। और बोलना है तो बातों का मोल रखो, बाकी कसम वसम नहीं खाएंगे। और नीचे लिख दीजिए कोटेशन में कि मतलब वो नीचे कोटेशन में अमित मिश्रा भी डाल दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें याद करने के थैंक यू। लिए। थैंक यू। हाय, अब पता नहीं कब जाके घर सब देखो कब मिलते हैं। फिर मुलाकात होगी जल्दी। 1 मिलियन वाले पार्टी में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती शरारती व्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो फाइनली अभी मैं अम्बाला से आ चुकी हूँ और मतलब मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आई तो हूँ अम्बाला से, बट लग रहा है कि पति देव जो है वो नाराज़ हो गया। क्योंकि मैं जब एयरपोर्ट पे थी तभी मैंने मतलब वहाँ मैं 2 दिन थी तो मैंने उनको कॉल भी नहीं किया था क्योंकि मैं इतनी बिजी थी और उन्होंने भी नहीं किया, सोचे डिस्टर्ब क्यों करें। तो 2 दिन तो हमारी बात ही नहीं हुई और वो सोच रहे होंगे कि इसको भेज दिए हैं मतलब, तो ये अपनी खुशी में इतनी मग्न हो गई है कि मेरे को याद ही नहीं कर रही है। तो किस वजह से नाराज़ है मुझे तो नहीं पता, बट मैं आई तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। और कल मैंने उनको बोल के रखा था कि मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ और आप लेने आ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो वो भतीजा जो है वो हमारा वो आ जाएगा, यानी कि मेरे जेठ जी का लड़का विशाल। तो क्या हुआ कि वो बोले कि नहीं मैं थक जाऊंगा, ड्राइवर को भेज दूंगा, तुम चलिए आना। तो मुझे नहीं पता था कि एयरपोर्ट पे आते ही कुछ सरप्राइज़ पार्टी मतलब होगा। तो आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, भाई साहब ने सरप्राइज़ पार्टी जो है वो प्लान करके रखा था और मेरे को पता भी नहीं था। ड्राइवर से वो लोग कांटेक्ट भी कर लिए थे कि कब जा रहे हैं और मैं कब आ रही हूँ, तो मुझे पता नहीं था। और वो मैं ना उधर ही देर कर दी। मैं उनसे बोल के रखी थी कि मैं घर पे आऊँगी तो खाना बनाऊँगी या फिर आप बना के रखना, हम दोनों साथ में खाएंगे खाना। तो वो क्या हुआ कि मतलब मैं बता नहीं सकती क्या हुआ। मुझे लगता है वो खाना बना करके वेट किए ही होंगे। मैं जब आई तब तक वो खा चुके थे क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में जब गई भाई लोग के साथ तो मैंने उनको कॉल कर दिया था कि भाई आप खा लो, यहाँ पे मेरे भाइयों ने मेरे पार्टी मतलब प्लान करके रखा है। मैं बाहर से आई हूँ तो ये लोग को बहुत खुशी हो रहा है, मुझे अवार्ड मिला, मैं वीडियो में आगे बढ़ रही हूँ, सब चीज़ से रिलेटेड मतलब मेरे भाई सब बहुत खुश थे। तो उन्होंने पार्टी प्लान कर रखी थी और मुझे पता नहीं था तो मैं मना भी नहीं कर सकती। वो बहुत फोर्स कर रहे थे कि दी आप चलो चलो साथ में हम लोग डिनर वगैरह करेंगे, रोज़ तो आप जीजू के साथ करते ही हो, आज हमारे साथ कर लो। तो मैं उधर चल गई तो ना क्या हो गया कि 11 साढ़े 11 के आसपास मैं घर आई हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि खाना वाना बना के ये खा के सो चुके हैं। तो मैं बात कर रही थी, ये कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं जब बोली कि खाना खा लिए तो बोले हाँ, फिर उसके बाद कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं बोला। ये बस बोल रहे हैं मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रहा है। और सुबह क्या हुआ कि जब इनको जाना था तो मैं रात में ही पूछी थी क्या क्या आपको लंच बनाना है, तो मैं ये बोले कि नहीं नहीं बना। तो मेरे को लगा कि यार ड्यूटी नहीं जाना होगा। तो फिर मैं क्या किया कि सुबह मैं इतनी थकी हुई थी वहाँ पे अम्बाला में, मैं सो नहीं पाई थी। सुबह 4-5 बजे मैं सोती थी, एक दिन तो 6 बजे सोई थी।
तो मैं नींद नहीं पूरा हुआ था, तो सुबह मैं ना अलार्म लगा के सोई थी, बट क्या हुआ कि मैं ना फिर से सो गई अलार्म बंद करके, और ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया। और मैं जब 10 बजे उठी तो मैं देख रही हूँ कि यार वो तो है नहीं, चले गए। तो मुझे ना बहुत बुरा लगा, मतलब अंदर से वो जब बिना खाए हुए चले जाते हैं ना घर से, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, सच में मतलब रोना सा आता है कि यार मैं हूँ किस लिए कि खाना भी नहीं बना के अपने पति को दे सकती हूँ। तो मुझे मतलब अंदर से बहुत रोना आया, और फिर मैं खाना भी नहीं बनाया। फिर 10 बजे ना मैं सो गई तो फिर 12 बजे उठी, तो फिर पहले घर इतना हालत ख़राब था ना कि इतने गंदे घर को ना मैं देख के ना खाना नहीं खा सकती। तो मैं क्या कि खाना नहीं बनाई, बस ब्रश करके एक बिस्किट खा लिया, और फिर उसके बाद मैं ना झाड़ू पोछा बर्तन ये सब जो जो भी घर के काम होते हैं मैं निपटा के, मैं 4 मतलब 3-4 तो बज ही गए नहाने वहाने ये सब से लेकर। फिर मैं उनको कॉल की कि मैं खाना बना रही हूँ, अब जल्दी से आ जाओ। तो बोले कि ठीक है, अब जिस टाइम में मैं आता हूँ उसी टाइम में आऊँगा, लेकिन आज तो थोड़ा और लेट हो जाएगा क्योंकि आज कुछ एक्स्ट्रा काम भी है, कुछ अलग से काम भी मिला है, तो वो भी काम कंप्लीट करके ही मेरे को आना पड़ेगा। तो मतलब आज ही के दिन वो काम मिलना था, सुबह से भूखे हैं बैठे हुए। मैं सोची कि नहीं, अब वो आएंगे तब मैं उन्हीं के साथ खाऊंगी, क्योंकि पता नहीं वो लंच किए होंगे कि नहीं। अगर मैं नहीं कभी लंच दे पाती या फिर नहीं ले जाते तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ कर तो लेते हैं, बट मेरे को यकीन नहीं होता है क्योंकि बहुत बार ऐसे घर में होते हैं ना, हमारे भी झगड़े होते हैं, तो मैं नहीं खाती तो वो भी नहीं खाते इसलिए मेरे को ना ट्रस्ट नहीं होता। तो मैं भी अभी भूखी हूँ, भूख तो सच में लग चुका है। हे भगवान, मैं पार्टी वगैरह में भी नहीं ज़्यादा खा पाती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता वो सब पार्टी फंक्शन में खाना। मतलब खाना तो बिल्कुल नहीं खाती ये सब मैं। कुछ होता है ना मंचूरियन, वो चाउमीन नूडल्स ये सब होता है ना, वो ये सब थोड़े थोड़े मैं खा लेती हूँ, बट खाना नहीं मैं पूरा भरपेट खा पाती हूँ। तो वहाँ भी मैंने ठीक से खा नहीं पाई थी, और यहाँ पे आते ही मतलब कल रात को मैंने सही से खाया था रेस्टोरेंट में, एकदम पूरा भर पेट एकदम मतलब खाया था एकदम नॉर्मल सा एकदम खाना, मैंने सब्जी रोटी ये सब, क्योंकि मैं सुबह से फ़्लाइट में भी भूखी थी। ये चिप्स वगैरह खा खा के ना मेरा हालत ख़राब हो रखा था। तो अभी मैं कब से वेट कर रही हूँ, और आज ही के दिन उनको ना ये काम मिलना था इम्पॉर्टेंट, जो कि कंप्लीट करने में भी और लेट हो जाएंगे। कम से कम बोल रहे हैं कि मेरे को रात के 9 बज जाएंगे, तुम खाना खा लो। बट मैं भी बोल के रखी हूँ कि नहीं, आज आएंगे तभी हम लोग साथ में खाएंगे क्योंकि कल मैं नहीं मतलब नहीं खाना पे आ पाई थी इस टाइम से डिनर के टाइम, तो वो नाराज़ हो गए। तो मैं सोची कि नहीं, आज वेट करना चाहिए भाई। ऐसे भी जब वो नहीं खाते तो मैं नहीं खाती, और मैं नहीं खाती तो वो नहीं खाते, हम दोनों में यही चीज़ कॉमन है हम दोनों एक दूसरे के बिना खाना ही नहीं खाते हैं। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, और अभी 7 बज चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर में पहले मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आ गई थी, क्योंकि मैं सोच रही यार अकेले मन ही नहीं लग रहा है, खाना बना हुआ है और उसको मैं खा नहीं रही हूँ, वेट कर रही हूँ तो मन ही नहीं लग रहा है। तो मैं सोची कि चलो भाई, वेट करने से अच्छा है कि कुछ कुछ काम कर लिया जाए। तो फिर मैं सोची कि अपना व्लॉग ही शूट कर लेती हूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा, क्योंकि कितना ऐसे ही बात करके इंतज़ार करो, और नींद भी पूरा हो चुका है अब। तो चलिए देखते हैं कब तक आते हैं वो, कब तक हम लोग खाना खा पाते हैं मैंने जल्दी से सब्जी बना के रखा है, बस चावल बनाना बाकी है, वो तो 10 मिनट में बन जाएगा, बट आए तो सही।